जीवन में कभी भी ये ना सोचे कि जब अच्छा अवसर आएगा तो हम अपने काम को शुरू करेंगे, बल्कि जो भी अवसर मिले उसी में अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। भगवान इंसान को हर वक्त एक मौका देते हैं अपने काम को शुरू करने के लिए, कुछ बनने के लिए। एक बार की बात है, एक साधु थे, वह एक मंदिर पे बैठ के भगवान की पूजा कर रहे थे। उनको भगवान में बहुत श्रद्धा थी, वे भगवान की भक्ति बहुत विश्वास के साथ करते थे, उन्हें भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। तभी अचानक से उस गांव में बाढ़ आ गया। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे, चारों तरफ सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तभी उसमें से एक व्यक्ति साधु जी के पास आया और बोला कि महात्मा जी चलिए भागिए, नहीं तो पानी में आप डूब जाएंगे, पूरे गांव में बाढ़ आ गया है। यह सुनकर उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमें भगवान खुद आकर बचाएंगे, हमें भगवान पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर वह युवक वहां से चला गया, लेकिन साधु जी वहीं पर बैठ के पूजा करना नहीं छोड़े। धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते पानी कमर तक पहुंच गया। अब गांव के लोग काफी लोग बाहर निकल चुके थे, कुछ जो बचे थे वो नाव से निकल रहे थे। तभी एक नाव उनके पास आया और उस नाव पर से एक व्यक्ति ने साधु जी से कहा कि साधु जी जल्दी चलिए, नहीं तो पानी में आप डूब जाएंगे, पानी काफी बढ़ गया है और आगे बढ़ते जा रहा है, बचने का कोई चांस नहीं है, ये आखिरी नाव है, इस पर जल्दी से बैठ चलिए। फिर साधु ने कहा कि नहीं, हमें भगवान आकर बचाएंगे, हमें भगवान पर पूरा विश्वास। यह सुनकर वो नाव वाला व्यक्ति भी नाव लेकर चला गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बढ़ते बढ़ते पानी साधु जी के गला तक पहुंच गया। अब पानी इतना ज्यादा हो गया था कि लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा था। उसमें से एक आखिरी हेलीकॉप्टर बचा था, वो देखा साधु जी को तो वो ऊपर से रस्सी गिराया और बोला कि साधु जी रस्सी पकड़ के आप आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे, अब दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। फिर साधु ने कहा कि नहीं नहीं, आप अपना रस्सी खींच लो, हमें भगवान खुद आएंगे बचाने। यह सुनकर हेलीकॉप्टर भी चला गया। कुछ देर के बाद पानी जो है वो साधु जी के सिर के ऊपर पार कर गया और साधु जी पानी में डूबकर मर गए। जब साधु जी की मृत्यु हुई और जब वो ऊपर पहुंचे तो भगवान के पास जाकर बोले कि हमने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी पूजा अर्चना की है, लेकिन आपने हमें बचाया क्यों नहीं? तब भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पास तो 3 बार आए थे बचाने के लिए। एक बार पैदल आए थे, दूसरी बार नाव से आए, तीसरी बार हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन तुम पता नहीं कौन से भगवान के चक्कर में लगे थे कि बार बार बोल रहे थे कि हमें भगवान आकर बचाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने काम पे विश्वास रखना चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए और भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए कि ये काम भगवान खुद हमारा करवा देंगे। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपना काम खुद से करता है। इसीलिए जो भी काम है खुद से करें और एक अच्छे मुहूर्त की तलाश ना करें। जिस समय आप शुरू करेंगे वही समय आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए जब जो काम आपको शुरू करना है आप शुरू करें, आप अपने काम में मन लगाएं, अच्छा से करें, जरूर सक्सेस होंगे। धन्यवाद।